ये छात्रों, आज हम सभी लोग कक्षा 10 का एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखते हैं। चलिए कोई नहीं एक मिनट चलिए। प्रिय छात्रों, आज हम सभी लोग आज एक हाई स्कूल का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। ये है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के रेशियो से मिलकर बना है। इसमें पहला होता है साइन, कॉस और तीसरा होता है टेन। तीन जो है तीन के ये अपोजिट होते हैं। ये चौथा होता है रेशियो कॉसेक और पांचवा होता है सेक और छठवां आप लोग का होता है कॉट। यहाँ हम कोण के रूप में थीटा को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ये थीटा यहाँ लगाते हैं। इसके रेशियो अनुपात को हम एक न्यू जो है ट्रिक लाल बटा में काका के माध्यम से सीखने का प्रयत्न करेंगे। ये मैंने ऊपर लिख दिया है लाल बटा में काका, और लाल बटा में काका यल से मतलब होता है लंब और के से कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण, यल से लंब और ए से आधार होता है। आइए हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा में कर्ण और कास थीटा इक्वल टू आधार बटा में कर्ण और टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा में आधार और कासेक थीटा इक्वल टू होता है आपका। अब हम चलेंगे अपोजिट विपरीत दिशाओं में, इसको लेकर चलेंगे नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे। ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब और ये सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका कर्ण बटा में आधार और ये काट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका आधार बटा में लंब। ये जो है छह जो है रेशियो जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है, ये रेशियो फॉर्म, इसके अपोजिट फॉर्म होते हैं। ये साइन थीटा का ये उल्टा होता है कॉसेक थीटा और ये कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और ये टेन थीटा का उल्टा होता है 1/cot थीटा। इसका एक और होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। पुनः अगला जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा फॉर्म होता है 1 बटा में साइन थीटा। और ये अगला होता है ये सेक थीटा और सेक थीटा का ये अपोजिट या उल्टा होता है आपका कॉस थीटा और ये आपका जो छठवां है ये होता है कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा में टेन थीटा या कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये त्रिकोणमिति जो है पाइथागोरस के द्वारा दिया गया समकोण त्रिभुज के आधार पे ये स्थित है। इसमें होता है लंब और लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। अगला होता है ये हाइपोटेनियस और ये होता है बेस। इसमें का जो ये लंब और आधार से बना हुआ कोण होता है 90 डिग्री होता है। और ये फार्मूला आपका समकोण त्रिभुज मुख्य रूप से इसमें बताता है। ये पाइथागोरस का ये सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगला होता है लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगला जो फार्मूला होता है ये होता है आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस ने कहा था किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दूसरा उन्होंने कहा किसी समकोण त्रिभुज में लंब पे बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है। और उन्होंने तीसरा कहा आधार का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के
अंतर के बराबर होता है। अर्थात ये कुल मिला के ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर्म है, जो इसी पे पूरा हमको त्रिकोणमिति पढ़ना है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया ये ट्रिक पे स्थित है लाल बटा में काका पे साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा में कर्ण। इसको हम पुनः एक और फॉर्म से दिखाते हैं। लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं। आधार को हम बेस कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस और लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनियस, आधार को बेस और लंब को परपेंडिकुलर। अर्थात हम इसको इसके आधार पे लाल बटा में कका के आधार पे सीखने के बाद यदि हम इससे सीखते हैं, इसके बाद हम इसके निश्चित फॉर्म में आते हैं और इसको हम अंग्रेजी के पहले अक्षर से दिखाते हैं। अर्थात दिया हुआ है परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस, बेस बटा में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बटा में बेस, हाइपोटेनियस बटा में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बटा में बेस और बेस बटा में परपेंडिकुलर। अर्थात ये पूरा त्रिकोणमिति इसी पे आधारित है। अर्थात ये जो पाइथागोरस द्वारा दिया गया सूत्र है, इस पे 3 जो है सूत्र मुख्य रूप से आते हैं जो त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अर्थात ये सब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये पाइथागोरस के जो पहला सूत्र है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से बना हुआ है। अर्थात हम लेते हैं पहला सूत्र, इसका सत्यापन करते हैं। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम यहाँ क्या करते हैं, जो अकेले जो पद है कर्ण के स्क्वायर से, कर्ण के स्क्वायर से मतलब कर्ण के वर्ग से समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में भाग देते हैं, भाग देते हैं, भाग देते हैं। आइए ये होता है कर्ण का स्क्वायर बटा में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका लंब का स्क्वायर बटा में कर्ण का स्क्वायर, ये होता है प्लस आधार का स्क्वायर बटा में कर्ण का स्क्वायर। हम यहाँ कर्ण के स्क्वायर से कर्ण के स्क्वायर को काट देते हैं, इसका बचता है मान 1 इक्वल टू, इसको लेते हैं लंब बटा में कर्ण पूरे का होल स्क्वायर प्लस यहाँ करते हैं आधार बटा में कर्ण पूरे का होल स्क्वायर। ये यहाँ से मैंने आपको बताया था साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा में कर्ण, और यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, और इसके बाद यहाँ होता है आपका cos थीटा इक्वल टू आधार बटा में कर्ण। हम यहाँ से कॉपी करते हैं और सीधे इसका मान पुट करते हैं 1 इक्वल टू लंब बटा में कर्ण मान है साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आधार बटा में कर्ण होता है cos थीटा और cos थीटा का होल स्क्वायर। अर्थात ये सूत्र बन के आया 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये